सिद्धियों का त्याग, इसके बिना मोक्ष नहीं होगा। नमस्कार साथियों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक आज हम यही रखेंगे कि सिद्धियों का त्याग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बिना आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे और इसी वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए और लास्ट में जय माता दी, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखे जाए। तो आज हम बहुत ही गुण और गहराई भरा विषय समझाने जा रही हूँ, जिसका मैंने आज टाइटल रखा है सिद्धियों का त्याग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सुनने में बहुत ही अजीब लगता है ना, जब कोई व्यक्ति साधना करता है, ध्यान करता है, मंत्र जप करता है, जो उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन संत कहते हैं सिद्धियों का त्याग किए बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। आखिर क्यों? आइए धीरे धीरे समझते हैं कि इनके रहस्य क्या पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिद्धियां होती क्या हैं। सिद्धियां का मतलब क्या है? आत्मिक शक्ति, ध्यान की ताकत से उत्पन्न अलौकिक क्षमताएं होती हैं सिद्धियां। दूर की बात जान लेना, दूरदर्शन कर लेना, किसी की बीमारी ठीक कर देना, यह होती हैं सिद्धियां। शरीर को हल्का करना या ऐसे लगना कि उड़ रहे हैं हम, किसी का मन पढ़ लेना, यह होती हैं सिद्धियां। या प्राकृतिक को प्रभावित कर देना या किसी दूसरे को देख के अपने आप से जान लेना कि इसके मन में क्या चल रहा है, यह होती हैं अलौकिक सिद्धियां। आज हम इसी विषय पर एक आपको नई जानकारी देने जा रही हूँ। शास्त्रों में कहा गया है अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, स्थित्व, वासित्व, ये 7 प्रमुख सिद्धियां पाई जाती हैं। लेकिन इनका आकर्षण इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि साधना का मन वही अटक जाता है। अब हम बात करेंगे आपको सिद्धियां साधक की परीक्षा कैसे लेती हैं। जब कोई व्यक्ति भक्ति, ध्यान या साधना में बहुत आगे बढ़ता है तो ब्रह्मांड उसकी परीक्षा अवश्य लेने आते हैं। उसे ये सिद्धियां इसलिए मिलती हैं कि देखा जाए क्या वह ईश्वर की खोज में सच में आगे बढ़ना चाहता है या इन शक्तियों में उलझकर ही जकड़ जाएगा। जैसे आपको हम बता दें कि स्कूल में परीक्षा होती है, वैसे ही सिद्धियां आध्यात्मिक परीक्षा लेने आ जाती हैं। कहते हैं ना दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब हम किसी भी भगवान की साधना करते हैं या भगवान के संपर्क में आते हैं, तो भगवान, कोई भी भगवान, जब हमारे कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो कोई भी भगवान हमारी परीक्षा लेने अवश्य आते हैं। जैसे कि हमें सबसे दूर कर देना, सबसे हमें अलग कर देना, या कोई ना कोई हमें समस्या आती रहती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे ही हमें दुनिया से, लोगों से अलग हो रहे हैं, हम लोगों की कनेक्टिविटी हमसे अलग हो रही है, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारे नज़दीक हैं। तो
यही हमारी परीक्षा होती है, वैसे ही सिद्धियां आध्यात्मिक परीक्षा लेती हैं। कहा जाए वहाँ अब तो मैं करिश्मा कर सकता हूँ, तो समझो वो परीक्षा में फेल हो गया। अगर आप सोचो कि मैं अपने आप में, मैं अगर अंदर मैं हो जाए तो आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। लेकिन वह कहे, हे प्रभु, ये सब तुम्हारा भ्रम है, मैं केवल तेरा प्रेम चाहता हूँ, तो वही आगे बढ़ता है। जिसके अंदर मैं नहीं होती वह भगवान के करीब हो जाता है। अब हम टॉपिक पे बात करेंगे, सिद्धियों का मोक्ष में क्यों बाधा आती है, या सिद्धियों में मोक्ष होता है या नहीं मिलता। शास्त्रों के मुकाबले शास्त्रों की कही हुई बातों पे मैं आपको बताती हूँ। सिद्धियाँ मोक्ष की सीढ़ी नहीं है, बल्कि बीच का जाल है। जिसने सिद्धियों को पकड़ लिया वह उसी में फंस जाता है। रामकृष्ण परमहंस, कबीरदास और योगेश्वर श्री कृष्ण सब ने यही कहा है, सिद्धियां आत्मा को बंधन में डाल देती हैं। करीब कहते हैं, और मैं आपको बोलती हूँ, या कबीर कहते हैं, सिद्धियां सब माया है, साधक को भरमावे। मोक्ष की राह कठिन है, मन भी भीतर समावे। तो जैसे सिद्धियों का अभिमान है, वह मैं बांधन में है, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मोक्ष नहीं है। तो सिद्धियाँ का सबसे सटीक और सबसे यही है, जिसको समझ में है तो समझना ही चाहिए। सच्चा साधक कौन होता है, कैसे बनते हैं, यही टॉपिक पर बात करेंगे। सच्चा साधक वह होता है जो शक्ति, पावर, भ्रम में रहे, जो कहे मैं नहीं, ईश्वर की इच्छा से सब हो रहा है। ऐसा व्यक्ति सिद्धियों से ऊपर उठ जाता है। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन गहराई स्थिर रहती है, वैसे ही योगी की साधना स्थिर होनी चाहिए। चाहे सिद्धियां आए या जाएं, भगवान शिव, योगेश्वर श्री कृष्ण और संत तुकाराम सब ने सिद्धियों को खेल समझ रखा है। लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य चाहिए। परमात्मा का यही साक्षर स्वरूप है। इसलिए साथियों, याद रखिए, साधना का फल सिद्धि नहीं है, बल्कि शुद्धि है। सिद्धियां आती हैं, जाती हैं, पर उनका मोह नहीं रखना चाहिए। सच्चा योगी वही होता है जो कहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस तुम ही चाहिए। सिद्धियों का त्याग ही मोक्ष का द्वार है। और जब मन कहे अब मैं कुछ नहीं, तब परमात्मा कहता है, अब तू सब कुछ है। सिद्धियों से मत मोहित होइए, ईश्वर से मोहित हो जाएं, क्योंकि सिद्धियां मिट जाएंगी पर ईश्वर का नाम अमर है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको यह मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी, ओम नमः शिवाय अवश्य लिख के जाएं।